सारस और केकड़ा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर झील था। उस झील में बहुत सारी मछलियां और केकड़ा भी रहता था। वो सब बहुत खुशी से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन हर रोज उस झील के किनारे एक सारस आकर मछलियां पकड़कर अपना पेट पूजा करता था। जब भी सारस झील किनारे आ पहुंचता तब सारे मछलियों के बीच भागा दौड़ी शुरू हो जाता था। ऐसे दिन बीतता गया। धीरे धीरे सारस बूढ़ा और कमजोर होने लगा। पहले की तरह वह शिकार भी नहीं कर पा रहा था। सारस बहुत दुखी होकर झील किनारे बैठ गया। सारस का ये हाल देखकर झील की मछलियां बहुत खुश हुई। सारे मछली सारस के सामने तैरने लगे, पर सारस ने उन्हें कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठा रहा। ऐसे कुछ और दिन बीत गए। सारस को ऐसे एक जगह बैठा हुआ देखकर केकड़ा सारस के पास आया और पूछा, भाई, 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो, एक भी मछली नहीं पकड़ा, खाना भी नहीं खाया, क्या बात है? केकड़े की बात सुनकर सारस फुट फुट कर रोने लगा। सारस ने कहा, क्या बताएं दोस्त, मैं बहुत ही दुखी हूँ। कुछ दिन पहले एक ज्योतिषी ने मुझे एक बात बताया कि बहुत ही जल्दी यह झील सूखने वाला है। बिना पानी के तुम सब कैसे जी पाओगे? तुम सब मर जाओगे। तुम लोगों की मुझे बहुत चिंता हो रहा है, इसलिए मैंने खाना पीना छोड़ दिया। केकड़े ने कहा, क्या बोल रहे हो? ये तो बहुत गंभीर और चिंता की बात है, मुझे सबको बताना होगा। सारस की बात केकड़े ने झील की सारी मछलियों को बताया। सारी मछलियां और केकड़ा मिलकर सारस के पास गए और बोला, क्या बोल रहे हो, झील सूख जाएगा? तब हम सब कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा न बचने का। हम सब ने तुमको हमारा दुश्मन समझा, पर तुम तो हमारे दोस्त निकले। हम लोगों के चिंता के कारण तुमने खाना पीना छोड़ दिया। दोस्त, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। सारस ने कहा, अच्छा लगा सुनकर कि तुम सब ने मुझ कौवा और कोबरा। बहुत साल पुरानी बात है। एक धनवान राज्य में बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा कौवी क्रोस का जोड़ा अपने घोंसले में रहता था। ये जोड़ा दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहता और शाम होते ही लौट आता। उसी पेड़ के पास एक दुष्ट सांप कोबरा भी रहता था। कौवा कौवी का जोड़ा बहुत आराम से गुजर बसर कर रहा था। इसी बीच कौवी ने अंडे दिए। दोनों बेहद खुश थे। लेकिन एक दिन जब वो बाहर गए तो सांप उनके अंडों को खा गया। दोनों बहुत रोए। अब हर साल मौसम आने पर कौवी अंडे देती और वो सांप स्नेक मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके बच्चों का दुश्मन कौन है। लेकिन जल्द हो वो समझ की हो न हो, ये काम उस सांप का ही है। सांप तो अंडे खाकर चला गया, लेकिन कौवी के दिल पर जो बीता वो सोचा भी नहीं जा सकता था। कौवे ने अपनी पत्नी को ढाढ़स बंधाया, अब हमें शत्रु का पता चल चुका है, तो हम कुछ उपाय भी जरूर सोच लेंगे। कौवे ने काफी सोचा और अपनी मित्र लोमड़ी से सलाह लेने दोनों उसके पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सब से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। दरअसल उस प्रदेश की राजकुमारी एक सरोवर में अपनी सहेलियों के साथ जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। जब राजकुमारी और उनकी सहेलियां सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने पहले तो राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांव कांव का शोर मचाया। फिर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार